नमस्कार। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 की आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हिमाचल में कोरोना के 104 नए पॉजिटिव मामले, 1843 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 104 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए। सोलन जिले में सबसे ज्यादा 43, सिरमौर में 37, कांगड़ा में 11, मंडी में 7, चंबा और हमीरपुर में 2 मामले सामने आए। शिमला, बिलासपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला पाया गया है। आज की अगली खबर है लॉकडाउन अब 31 दिसंबर तक, वर्क फ्रॉम होम, केंद्र सरकार ने बढ़ाई समय अवधि। कोरोना महामारी के बीच आईटी, बीपीओ सेक्टर और अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारी अब 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। आईटी कंपनी में करीब 90% कर्मचारी अभी घर से काम कर रहे हैं। आज की अगली खबर है कोरोना जांच किट भारत आ रही है। इजरायली वैज्ञानिकों की टीम, 30 सेकंड में परिणाम। इजरायली दूतावास की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया कि आने वाले दिनों में इजरायल विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य दोनों देशों के बीच एक बड़े कोविड-19 सहयोग अभियान का नेतृत्व करेगा। इस विमान से मैकेनिकल वेंटिलेटर आएंगे, जिसकी इजरायल ने भारत को निर्यात करने की विशेष अनुमति दी है। आज की अगली खबर है 37 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान, फेसबुक पर किया लाइव स्ट्रीम। खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने बुधवार को अपने घर से फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने गुरुवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति ने पूरी घटना सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी की थी। फेसबुक पर अब कुछ लोगों ने वीडियो देखा और उसकी पत्नी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आज की कोरोना वायरस अपडेट। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। आज 9,895 नए मामले, 258 की मौत। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 9,895 नए मामले सामने आए हैं। 298 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,502 हो गई है। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 7,998 मामले सामने आए हैं। 61 लोगों की जान चली गई। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 72,711 हो गई है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आज कोरोना संक्रमण के 6,472 नए मामले सामने आए। 88 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,92,964 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 45,720 नए मामले सामने आए और 1,129 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 12,38,635 हो गई है। अब सेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन, सरकार ने जारी किया स्वीकृति पत्र। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सरकार ने गुरुवार को औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। अब इससे सेना में बड़ी भूमिका निभाने के लिए महिला अधिकारियों के लिए सशक्त मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ये जानकारी भारतीय सेना के प्रवक्ता ने दी है। यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 स्ट्रीम में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्दिष्ट करता है। आरटीआई में खुलासा। बीते वित्त वर्ष में 18 सरकारी बैंकों में हुई 1.48 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। आरटीआई से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का बैंक रहा है। पिछले वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक भारतीय स्टेट बैंक रहा है। खबर रेलवे से जुड़ी हुई। टाइम टेबल बदलने की तैयारी में रेलवे। 100 ट्रेनों का संचालन भी हो सकता है बंद। भारतीय रेलवे ट्रेनों की समय सारणी टाइम टेबल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रेलवे ये कदम ट्रेनों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये नई समय सारणी कोरोना वायरस की वजह से बनी स्थिति के सामान्य होने के बाद ही लागू की जाएगी। अभी रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का ही संचालन कर रहा। राफेल की ताकत बढ़ाने के लिए भारत खरीद रहा है खतरनाक हैमर मिसाइल। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत इस वक्त तीनों सेनाओं, खासकर वायु और थल सेना को पूरी मजबूती देने की कोशिश में है। यही कारण कि 29 जुलाई को फ्रांस से भारत से आने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार फ्रांस से हैमर मिसाइलें खरीद रहा है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले 3 लोगों को भारत सरकार ने किया ब्लैकलिस्ट। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों पर भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका में एक पाकिस्तानी और भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों को भारत विरोधी कथित गतिविधियों में संलिप्त होने के मामले में सरकार ने उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कोरोना के चलते अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए मिली छूट।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को उनकी वार्षिक मूल्यांकन प्रदर्शन रिपोर्ट जमा करने के लिए समय अवधि की छूट दी गई है। अब इन्हें 2019-20 की रिपोर्ट 31 अगस्त तक जमा करवानी होगी। खबर उन स्टूडेंट्स से, उन छात्रों से जो अंतिम सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम होने वाले, लास्ट ईयर के जो आपके एग्जाम होने वाले, उसका जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। स्नातक परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खबर है, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य रूप से लेने के यूजीसी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस भूषण की बेंच में होगी। बेंच पहले से इस मुद्दे से जुड़ी 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ व्यक्ति, छात्रों ने बैंक से उड़ाए पैसे। खबर है, हिमाचल से हमीरपुर जिले के तहत आते ग्राम पंचायत लोडर के रोपड़ी गांव के एक व्यक्ति के खाते से किसी ने 68,300 रुपये निकाल लिए। रोपड़ी गांव के शमशेर सिंह का कहना कि मंगलवार शाम मेरे मोबाइल पर 41,000 रुपये, उसके बाद 27,300 रुपये निकालने के 2 मैसेज आए। मैसेज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि इससे पहले भी उसके खाते से अप्रैल माह में करीब 1 लाख रुपये के किसी ने निकाल दिए थे, जिसमें से 50,000 रुपये वापस आ गए और बाकी के रुपयों का आज तक कुछ पता नहीं चला है। टेट जून 2020 के 2 विषयों का जारी हुआ सेट। खबर है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट जून 2020 के 8 विषयों में से 2 विषयों की परीक्षा की शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें जेपटी की परीक्षा 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही शास्त्री की परीक्षा भी इसी दिन दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि उक्त परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाए गए टेट जून 2020 पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई रोक, कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद सख्ती। खबर है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सख्ती बढ़ा दी गई है। बुधवार को सीएम कार्यालय में उप सचिव के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सरकार व प्रशासन सख्त हो गया। सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश सचिवालय प्रशासन द्वारा वीरवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार फोन पर किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा और जिनका सचिवालय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्हें भी अब केवल परमिट पर ही प्रवेश मिलेगा। सचिवालय प्रशासन ने सख्ती से आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए। हिमाचल में बढ़ा हुआ किराया हुआ लागू, आज से सभी रूटों पर चलेगी निजी बसें। हिमाचल प्रदेश में बढ़ा हुआ किराया लागू हो गया। मंत्रिमंडल बैठक में 20 जुलाई को 25% किराया बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब सरकार ने इसे लागू कर दी गई। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन के पंत ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में राज्य परिवहन प्राधिकरणों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को इसमें कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए। फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया। अब बसों में सफर करना महंगा हो जाएगा। नाइजीरिया से सीएम जयराम ठाकुर के नाम से आ रही है ईमेल, केस हुए दर्ज। सीएम जयराम ठाकुर के नाम से नाइजीरिया से कोई हिमाचल में कई लोगों को ईमेल भेज रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद हिमाचल पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। इस सेल को ठगी के प्रयास का संदेह है कि कोई नाइजीरियन ऐसा कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम से ईमेल अलग अलग आईडी से आ रही, हालांकि इन आईडी का सीएम की आईडी से कोई संबंध नहीं है। इसमें मेल भेजने वाला सीएम के नाम से किसी तरह का पेपर मांग रहा है और वापस मेल करने को कह रहा है। हिमाचल में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि 20 जुलाई 2019 को सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ऐसा देखने में आया कि कोरोना काल में भी अनलॉक बंद के दौरान कई कर्मचारी तबादलों के लिए राज्य सचिवालय के चक्कर काटते रहे। क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को बचाने और अधिकारियों के तबादले पर प्रतिबंध के आदेश फिर से जारी कर दिए गए। खबर है शिमला से, शिमला में बिना मास्क मिले तो 1000 होगा जुर्माना, डीसी ने जारी किया आदेश। हिमाचल के जिला शिमला में अब बिना मास्क घरों से निकले तो खैर, बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर या बाजारों में निकलने वाले लोगों को 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। मास्क से मुंह और नाक ढकना अनिवार्य होगा। डीसी अमित कुमार कश्यप ने आदेश पारित किए हैं। शुक्रवार से पुलिस इसकी निगरानी करना शुरू कर देगी। शिमला में सीएम आवास और सचिवालय से लिए गए 56 सैंपल नेगेटिव।
मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम जयराम ठाकुर के निवास स्थान ओक ओवर और राज्य सचिवालय स्थित उनके स्टाफ के लिए सभी 56 सैंपल नेगेटिव आए हैं। उधर मंडी में भाजपा नेता के संपर्क में आने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता व उनकी पति बेटा पॉजिटिव पाए गए हैं। उप सचिव के साथ बैठक में शामिल हुए डीसी मंडी में 6 अधिकारी भी होम क्वारंटीन। हिमाचल के ऊना में बनेगा प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम, 500 गाय रखने की होगी क्षमता। कर्मचारी चयन आयोग 11 पोस्ट कोड की परीक्षाएं आगामी आदेशों तक हुई स्थगित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में इलेक्ट्रीशियन और जेई समेत 11 विभिन्न पोस्ट कोड की छठवीं परीक्षाओं का शेड्यूल स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट सरकार से परीक्षाओं के लिए संचालन की अनुमति न मिलने से लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक छठवीं परीक्षाएं नहीं होगी। खबर है, प्रदेश के शिक्षकों गैर शिक्षकों को अपने स्टेशन छोड़ने पर लगाएगी रोक। प्रदेश के शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अपने स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई। राज्य सचिवालय में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को चेतावनी देते हुए आग्रह किया गया कि अगर फील्ड का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शिक्षा निदेशालय में मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी राज्यों में नहीं करवाई जाएगी एचएस की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा बाहरी राज्यों में नहीं करवाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने बाहरी राज्यों में परीक्षा केंद्र स्थगित करने के फैसले को बदलते हुए अब प्रदेश में परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने प्रदेश में जिला से लेकर तहसील तक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने का नया फैसला लिया है। 13 सितंबर को हिमाचल में एचएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा ली जाए।